नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस ट्रेडिंग चैनल। तो कल याद है मैंने रात में आप लोगों को कुछ स्टॉक शेयर करे थे। 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे। तो अभी अच्छा कर रहे हैं वो। आज रात की वीडियो में देखेंगे कि दिन भर का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और उनमें अभी पोजीशंस और बनी सकती हैं कि अपन भाई बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है? बाकी अभी निफ्टी को देखते हैं लाइव मार्केट में थोड़ा। जैसे हमने डिस्कस करके रखा हुआ है कि यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती है कि या तो ये इस तरीके से यही ट्रेंड को क्या करेगा, फॉलो करेगा और या फिर ये यहाँ से एक बॉटम बना के इस तरीके से आएगा, यहाँ कंसोलिडेट करके इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। निफ्टी में अभी कोई भी ट्रेड जो है बाइंग का या सेलिंग का लेना जो है वो सही नहीं रहेगा, बिकॉज अभी जो निफ्टी है वो काइंड ऑफ क्या है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है? साइडवेज मतलब क्या होता है कि ना तो वो बुलिश है और ना ही वो बियरिश है ना? उसमें ना तो बायर जो है वो डोमिनेटिंग है और ना ही सेलर्स डोमिनेटिंग है, मतलब किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है। सब लोग क्या कर रहे हैं अभी, बेसिकली देखा जाए तो वेट कर रहे हैं काय का, कि भैया हमें पता चले कि किसी तरफ ट्रेंड जा रहा है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लोग देखें ध्यान से, तो जैसे वीकली के चार्ट पे अपन ने देखा था, तो ये एक ब्रेकडाउन ही बता रहा है। अब ये जो ब्रेकडाउन्स होते हैं वो यूजुअली अगर रिट्रेस नहीं देता ये और यहाँ से अगर और गिर जाता थोड़ा सा, मतलब ये अगर 20,000 तक आ जाता है, गैप वैप फिल कर देता, देखो यहाँ पे गैप, और अगर ये गैप फिल कर देता तो हम मान के भी चलते कि हाँ ठीक है यार, ये यहाँ से इसको ब्रेक कर सकता है। बिकॉज जितना शार्प फॉल होता है उतनी शार्प, जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा फॉल बहुत शार्प था, तो जितनी शार्प क्या रहेगी आपकी फॉल रहेगी, उतनी तेजी से वी वी शेप रिकवरी आती है। इसको हम वी शेप रिकवरी बोलते हैं, ठीक है? बट अभी अगर आप देखोगे तो बाजार जो गिरी थी, ये वाली बाजार जो अपनी अभी ये वाली गिरी है, ठीक है, ये वाला जो भी जो बाजार गिरा था ये शार्प फॉल था, तो वी शेप रिकवरी देखने को मिली, ठीक है? अब यहाँ पे जो फॉल आया है, ये जो फॉल आया है ये भी शार्प फॉल ही था, पर वी शेप रिकवरी में दिक्कत आ रही है। ये वी शेप रिकवरी डायरेक्ट आ जानी चाहिए थी, अभी हमने यहाँ कहीं होना चाहिए था, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी देशों के स्टॉक मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे हैं। हाँ, कोरिया का स्टॉक का कभी आपने खबर देखी हो तो कोरिया का स्टॉक जो है वो आज उसमें ट्रेडिंग हॉल्ट करी गई, बिकॉज वहां पे 9% मार्केट जो थी वो गिर गई थी, ठीक है? उसको कोस्पी बोलते हैं जहां तक मुझे ध्यान है। ये रहा, ठीक है? तो इसमें ट्रेडिंग क्या करी गई, हॉल्ट करी गई। बट अब यार आप खुद ही सोचो ना कि अगर आपका बाजार जो है वो 31 मार्च से लेके अगर वो 31 जून तक में या 1 जून तक में, सॉरी 31 मई तक में अगर 270% का मूव देगा तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। 270 280% अगर मेरे को 11 महीनों में, 12 महीनों में, सॉरी 14 महीनों में अगर मिल रहे हैं, तो अगर मैं 280 को 14 महीनों से डिवाइड करूं, तो 280 को डिवाइड करा 14 से, तो भैया महीने का 20% रिटर्न होता है। एक महीने में अगर 20% रिटर्न आता है, तो बाजार के अंदर अगर हमको 10-10 20-20% मतलब 8-8% फॉल अगर देखने को मिलेगा भी, तो वो जायज है यार, वो जायज है। सभी इस लोगों ने यहाँ पे पिछले वीक में क्या कर लेना चाहिए था, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, बिकॉज मार्केट अब बियरिश हो रहा है। पर आप हमारे मार्केट की हालत तो देखो, हमारा मार्केट तो जो है जब से बजट आया है, बजट आने के बाद से, कब आया था बजट, 1 फरवरी को आया था आई थिंक, ठीक है? 5 जनवरी को बेरिश इनगल्फिंग बना था यहाँ पे। फिर जब भी 1 फरवरी को बजट आया, ये था कहाँ पे, ये आई थिंक ये वाला वीक था, ठीक है ना? तो मार्केट पहले गिरी और उसके अंदर फिर एक ऑल टाइम हाई लगाया और बस फिर खत्म काम हो। मतलब बजट के बाद से हमारे बाजार के अंदर जो है वो पूरी तरीके से लगातार सेलिंग चल रही। कारण क्या है उसका? बिकॉज एफ के ऊपर इन लोगों ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और उन लोगों ने लगातार क्या कर दी, सेलिंग जो है वो क्या कर दी, चालू कर दी। और हमारे यहाँ के भी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, मोस्टली मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ एफ और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के अलावा आप बचे हैं सिर्फ डी मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स बचे हैं बस, और कोई नहीं बचा हुआ है ना? तो इसलिए हमारे बाजार के अंदर, खासकर निफ्टी के अंदर, आपको ऐसे साइड बेस मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। एफ जो कुछ बाइंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत, वो काय में कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में कर रहे हैं। इसलिए बैंकिंग सेक्टर हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। पर इसमें भी अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू रखें, जो मेरी ये चार्ट है इसको अगर अपन हटा लें और अगर अपन यहाँ से देखें वही कोविड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को क्या कर दिया गाइस, यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है? और इसने कोशिश भी करी थी उस सपोर्ट को क्या करने की, रिक्लेम करने की। आप देख सकते हैं इसने इस सपोर्ट को रिक्लेम करने की क्या करी है, कोशिश भी करी है। इधर देखो, इसने कोशिश भी करी है यहाँ पे, पर ये क्या कर दिया, फेल कर दिया, है ना? ये फेल हो गया और ये रिटेस्ट जो था वो क्या रहा, फेल रहा, और ये वापस से नीचे आ। अगर मेरे हिसाब से ये साइडवेज ही चलता है तो
बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी ने भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो जो ब्रेक करके रखा ही हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी ऑप्शन की या फ्यूचर की बाय सेल की ट्रेड अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, हेजिंग वाली ट्रेड्स आप कर सकते हैं, हेजिंग वाली ट्रेड जो है उनमें बेनिफिट होगा, बिकॉज मार्केट साइडवेज चल रही है तो दोनों तरफ से जो प्रीमियम है वो क्या होंगी, डीके होंगी, गलेंगी। आप अगर गिफ्ट निफ्टी को भी देखो तो गिफ्ट निफ्टी ने भी क्या करके रखा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है क्या करके रखा है, ब्रेक करके रखा है, जैसे आपको निफ्टी में दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर आप 1 मंथ के चार्ट पे देखोगे तो मंथली सपोर्ट हमने क्या करा हुआ है, ब्रेक करा हुआ है, देखें आप। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि ये सपोर्ट ब्रेक हुई थी, ऐसी ही ब्रेक हुई थी, पर कोविड के टाइम पे मार्केट जो था वो 2 महीने में ही लगभग लगभग 30% गिर गया था। अभी आप देखें तो हमारी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई से जो है वो लगभग लगभग 20% भी डाउन नहीं है, 13% डाउन है। हम ओवरऑल कितना गए थे, सिर्फ 17% गए थे। मतलब नीचे आने का स्पेस है अभी। और मैंने जैसे बताया था हर 4 साल में एक बियर मार्केट आता, 2018 में था, 2022 में था, 2026 में भी उसके बहुत क्या है, आसार है। ठीक है, तो अभी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आपको हेजिंग का नॉलेज और आप साइडवेज ट्रेड बनाते हैं देन डेफिनेटली जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। लाइव मार्केट में निफ्टी जो है वो वीक है, अलग ही समझ में आ रहा है कि निफ्टी के अंदर क्या है, कोई हमको गैप डाउन आने के बाद में भी कोई बहुत मेजर बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, पीएसयू स्टॉक्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं, जैसे हमने कल चर्चा भी करी थी। बाकी कोई बहुत मेजर बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही है अभी। ठीक है, तो अभी आगे का व्यू निफ्टी को लेके साइडवेज ही रहेगा, निफ्टी साइडवेज ही चलेगा जब तक हम लोगों को 25,000 का लेवल ब्रेक होते हुए नहीं दिखता। निफ्टी में कोई भी पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, कोई भी पॉजिटिव बाइंग नहीं दिख रही है। हाँ, अगर हम लोगों को 25,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है देन डेफिनेटली हम लोगों को जो है वो क्या बोलते हैं, फ्यूचर्स के या फिर ऑप्शंस के बुलिश साइड के ट्रेड्स प्रीफर करेंगे अपन। अभी आप बियरिश ट्रेड भी नहीं ले सकते, क्यों? बिकॉज अभी मार्केट ने जो है वो प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा है। तो अगर हम इसको और उसमें देखें, अगर क्या बोलते हैं, हाइयर हाई लोअर हाई के फॉर्म में देखें तो ये एक हाई था, फिर ये क्या बनाया, मार्केट ने एक लो बनाया, और अभी जो लो बना रहा है वो हाइयर लो बना रहा है। हाइयर लो बना रहा है मतलब मार्केट जो है उसने सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया है पर ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बियरिश नहीं हुआ है, ना ही उसने ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बुलिश नहीं हुआ है। तो मार्केट क्या है, बीच में क्या है, अभी फंसी हुई है, ऐसी बीच में साइडवे चल रही है। तो यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड्स काम नहीं आएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ। स्टॉक स्पेसिफिक हो जाओ मतलब स्पेसिफिक स्टॉक्स में क्या करो, आप ट्रेड करो। ठीक है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो बीपीसीएल का स्टॉक है उसी के जैसे जो स्टॉक्स है, जैसे कि एशियन पेंट हो गया। अब एशियन पेंट का जो स्टॉक है ये तेल पे निर्भर करता है ना, ऑयल पे निर्भर करता है। वैसे ही जो आपका इंडिगो का स्टॉक है ये भी काहे पे डिपेंड करता है, तेल पे निर्भर करता है ये भी। ठीक है, इंडिगो का जो स्टॉक है, ये दोनों स्टॉक्स बहुत टूटे थे बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल। तो इनमें क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार यूएस ऑयल जो है, मतलब क्रूड ऑयल जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, या उसके अंदर हमको नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। पर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ हमें एक बुलिश फ्लैग देखने को मिल रहा है, इसको बुलिश पेनेंट भी बोलते हैं अपन। ये एक बुलिश कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये एक बुलिश कंसोलिडेशन है, ये जो है एक बुलिश चार्ट है, और इसका मतलब यही है कि आने वाले समय में हमको हो सकता है इसका क्या मिले, एक ब्रेकआउट देखने को मिले, और हो सकता है जो क्रूड है वो हमको ये वाले लेवल्स वापस से दिखाए। कोई भरोसा नहीं है, ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं क्रूड जो है वो 5% ऊपर है। तो उससे क्योंकि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, अमेरिका के मार्केट तो लगातार क्या बना रहे हैं, ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, तो वहां के मार्केट्स को कोई लॉस नहीं, उनको क्रूड के बढ़ते या गिरते भाव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ एशियन मार्केट्स में इंडिया के मार्केट्स को ही उससे क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। बाकी आप दूसरे देशों के मार्केट देखो, चाइना का मार्केट थोड़ा बहुत डाउन है, बाकी सभी मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बजट के बाद जो स्टेटमेंट्स दिए गए बजट के टाइम पे वो एफआईएस को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और रिटेलर्स को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इसलिए उन लोगों ने फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है। एफआईआई ने बाइंग निफ्टी बैंक निफ्टी में करना बंद कर दिया है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स भले वो लोग ले रहे हो, इसलिए कुछ कुछ स्टॉक चलते रहते हैं बीच में, बाकी ओवरऑल बाजार में पैसा नहीं है। तो आपको इसका अगर फायदा उठाना है तो आप दो ही तरीके से उठा सकते हैं, या तो आप क्या कर लें, आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं, मतलब या तो आप क्या करें कि इंडिविजुअल स्टॉक्स को सिलेक्ट करें, उनके ऊपर ट्रेड्स लें, और या फिर आप जो है वो ऑप्शन सेलिंग चालू करें। मतलब आप निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर क्या चालू करो, आप ऑप्शन सेलिंग चालू करो, आप ऑप्शंस बेचना चालू करो, या फिर आप फ्यूचर के भी हेजिंग के ट्रेड्स लगाओ, जिसमें आपका लॉस जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, और आपका प्रॉफिट जो रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा। अभी निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, एक बार 23,200 का सपोर्ट अगर ब्रेक करा, अगर इसने 23,200 का जो सपोर्ट है, सॉरी 23,000 का जो सपोर्ट है, इसको ब्रेक करा,
तो ये मान के चले हमें सीधे देखने को मिलेगा क्या, वही 22,000 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज बीच में कहीं पे भी इसमें वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। एक बार मैं आप लोगों को फिबोनाची के भी लेवल दिखा देता हूँ। देखो ये टॉप था, ये बॉटम था, ये टॉप मानते हैं, ठीक है। टॉप लग गया और क्या लग गया, बॉटम लग गया। अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो इसने कहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था 0.382 पे, है ना। और अब ये यहाँ से नीचे गिर रहा है, इसने फिबोनाची का जो गोल्डन पॉकेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, उसको भी आज क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये सपोर्ट अगर ये वापस नहीं ले पाए, मतलब 23,500 और 23,350 के ऊपर अगर इस वीक में क्लोजिंग नहीं आई, इसको अपन वीकली पे कन्वर्ट कर देते हैं, अगर इस वीक में 23,500 या फिर 23,350 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिली, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होगा, बिकॉज उसके बाद सीधे आएगा 22,700 और उसके बाद सीधे आएगा 21। ये आना ही आना है, आप ये मान के चलो। हाँ, अगर अगर हमें 23,500 के ऊपर इस वीक में क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर हम लोग थोड़ा बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, काय के लिए, 24,000 के लिए, ठीक है। तो वो अपन अभी देखेंगे। इस वीक में मार्केट जो है, निफ्टी जो है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेट एंड वॉच ही रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप 977077023 पे कॉल करके, मैसेज करके कोर्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।